देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत 2024-25 के बजट को देश के विकास एवं भारत को समृद्ध करने वाला बजट बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को सशक्त करेगा और देश के लघु उद्योग व व्यवसाय को बढ़ावा देगा। 12 नए औद्योगिक पार्क का ऐलान, MSME के लिए कर्ज गारंटी योजना और 100 करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फी कवर प्रदान करने की योजना से MSME सेक्टर को संबल मिलेगा। MSME की मदद के लिए CDB की नई शाखाएं, MSME के लिए सेल्फ गारंटी लोन, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा आदि क्रियाशील योजनाओं से MSME सेक्टर उन्नत होगा, जिसका एसोसिएशन स्वागत करता है। मानद सचिव श्री तरुण व्यास ने कहा कि केंद्रीय बजट में MSME क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। इससे लघु श्रेणी उद्योग व व्यापार व्यवसाय प्रगतिशील होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं नवीन संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा आयकर में बदलाव एवं नौकरी पेशा लोगों को राहत, TDS की बकाया प्रक्रिया का सरलीकरण, कैपिटल गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव, विवाद से विश्वास योजना 2024 के साथ ही कृषि, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, शिक्षा, उद्यम, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप को बढ़ावा एवं अधोसंरचना विकास जैसी कई विकासोन्मुखी योजनाओं का समावेश कर मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट को देश की जनता को समर्पित किया है, जो स्वागत योग्य है। पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के साथ कर्मचारियों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया है। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों को सुरक्षित करने की योजना बनाई गई है, जो स्वागत योग्य है। श्री नवीन धूत ने बताया कि महंगाई को 4% तक लाने का प्रयास एवं MSME पर सरकार का फोकस अच्छा कदम है। श्री हेमेंद्र बोकाड़िया ने ई-श्रम पोर्टल व देश के 12 औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना को सराहनीय बताया है। एसोसिएशन कार्यालय में आज केंद्रीय बजट के लाइव प्रसारण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 CA पैनलिस्ट श्री पंकज शाह, श्री आनंद जैन एवं सुश्री केमिशा सोनी की टीम द्वारा बजट भाषण के बाद उद्योगपतियों के मध्य बजट समीक्षा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने उपस्थित होकर वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना, जिसमें सर्वश्री प्रकाश जैन, दिलीप देव, हरीश भाटिया, ओम धूत, हेमंत मेहतानी, प्रमोद डफरिया, अनिल पालीवाल, हेमंद्र बोकाड़िया, मनीष चौधरी, नितिन तेंदुलकर, गिरीश पंजाबी, मधुसूदन भलिका, नवीन धूत, JP नागपाल, डॉक्टर गौतम कोठारी आदि सहित कई गणमान्य जन, प्रेस एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने किया। कार्यक्रम का संचालन मानद सचिव श्री तरुण व्यास ने कर आभार व्यक्त किया। इसके पूर्व मंचासीन पदाधिकारियों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। वित्त मंत्री द्वारा जो लाइव यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया, उसका लाइव यहाँ पर टेलीकास्ट देखा सभी ने। वित्त विशेषज्ञ भी यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? ये बजट एक विकसित भारत कैसे बनेगा, ये उसके ऊपर पूरा समर्पित बजट है। इसमें आंकड़ों की बाजीगरी न दिखाते हुए पूरा विज़न सरकार का हर विभाग को लेकर क्या है ये दिखाया गया। सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है, उसको लेके बहुत बड़ी योजनाएं यहाँ पर बताई गई। पूरे बजट भाषण के 5 से 7 मिनट कृषि क्षेत्र को समर्पित किए गए। नई तकनीक, नए जो अपने कृषि उत्पाद है उनको लेकर इसमें वाचन किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री, MSME, रोजगार और हमारा स्किल डेवलपमेंट, इसको लेकर बहुत बड़ी योजना पेश की गई। 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इसको दिया गया और रोजगार को। तो एक बड़ा बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है, स्वागत योग्य है। और कई ऐसे उत्पाद है जो चाइना से हम बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी किस प्रकार से हम मीट आउट कर सकें, वह भी इस बजट में देखने को मिले। कई उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 की है, ताकि चाइना के मुकाबले हमारे देशों में वो उत्पाद आए, हम यहाँ पर बना सकें। आज कई उत्पादों में चाइना हमसे आगे है, तो इन सब को पीछे करने के लिए ये पूरा बजट समर्पित रहा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। यहाँ पर जो वित्त विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखे हमने, तो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अलग अलग राय, एक ने इसको मंगलमय बजट बताया और एक ने, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, निंदक नियरे राखिए बिन पानी बिन फुटी, इसका कुछ अगर कमियां हैं तो वो वित्त विशेषज्ञ जरूर बताते हैं, लेकिन जितना हम अपने उद्योगों को लेकर समझ पाए, सरकार की मंशा स्पष्ट है
कि उद्योगों का विकास ही देश का विकास हो सकता है, तभी रोजगार मिल सकता है। प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ाना है तो उद्योगों को और जो हमारी कृषि उत्पाद है उनका वैल्यू एडिशन करना बहुत आवश्यक है। इन मध्य सब प्रदेश के उद्योगपति इसको स्वागत योग्य बजट बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 100% ये स्वागत योग्य बजट है मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए। हम सब पूरा उद्योग जगत खुश है। और जो पर्सनल इनकम टैक्स में भी इन्होंने छूट बढ़ाई है, जहां पहले 2.5 लाख के बाद में टैक्स लगता था, अब 3 लाख तक की छूट की है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, जहां 15 लाख रुपए तक की आय पर अब न्यूनतम इनकम टैक्स लगेगा, तो हर व्यक्ति की जेब में पैसा आएगा, उसके बैंक खातों में रहेगा, वो कुछ अपनी खरीदारी करेगा, उसकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, तो निश्चित तौर से उद्योगों का पहिया चलेगा। निर्मला सीतारमण ने जो आज बजट पेश किया, लाइव यूनियन बजट यहाँ पे AIMP भवन में उसको दिखाया गया, क्या कहना चाहिए, क्या राय बन रही है इस बजट को लेकर? बजट ऊपरी तौर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इस बजट में मेन फोकस कृषि, MSME और पे दिया, पर कुछ जो उद्योगों के लिए अच्छे दिख रहे हैं, जैसे 25 मिनरल उन्होंने ड्यूटी फ्री की है, उससे ऐसा लगता है कि जो मिनरल से रिलेटेड उद्योग है उन्हें काफ़ी आराम रहे, फ़ायदा पहुँचेगा। एक इस बजट में हमें जो ड्रॉबैक दिखा, जैसा कि सरकार बनने के पूर्व महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया था, इस बजट में महिलाओं पे कुछ भी ऐसा कुछ फोकस नहीं दिया कि महिला उद्यमी या महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाओं हो। MSME के लिए कितना बजट अलोकेशन किया, क्या सब्सिडी स्कीम्स हैं, उस पर भी कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला गया। इस बजट में एक जो हमें उम्मीद थी कि इस बार बैंक की ड्यूटीज़ MSME के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा या जो मॉर्गेज ड्यूटी है कम की जाएगी, उस पर भी हमें लाभ नहीं मिला। कुछ उद्योगों में जो सैलरीडों के लिए जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है आम जनता को देने के लिए। ओवरऑल बजट काफ़ी ठीक लगता है अभी से, बाकी जो फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं है, पर ओवरऑल बजट में ये लगता है कि MSME के लिए कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 10 मिनट में माननीय वित्त मंत्री जी ने MSME को दिए हैं, तो उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा आने की उम्मीद है। धन्यवाद। सर, आज बजट पेश हुआ है, किस तरह से इंडस्ट्रीज इसको देखती है? सरकार ने जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वो उन्होंने इसको विकास का रोड मैप के रूप में प्रस्तुत किया है। देश के विकास को किस प्रकार गति दी जा सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, और क्योंकि किसी क्षेत्र में अब रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो एकमात्र क्षेत्र उद्योगों का रह जाता है। और उद्योगों में भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग SME जो हैं, उनमें ही रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने जो प्रयास किया है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को। क्रेडिट गारंटी स्कीम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नए प्लांट मशीनरीज की क्रय करने पर अलग से क्रेडिट गारंटी स्कीम दी है। जो बैंकों के लोन के लिए असेसमेंट किया जाता था, उसमें लघु उद्योगों के लिए अलग से एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनका असेसमेंट अलग ढंग से किया जा सके, ताकि उनको सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल सके। जो रुग्ण उद्योग हैं, उनके लिए पहली बार इस बजट में एक व्यवस्था दी गई है, ताकि उनका सहयोग किया जा सके और बैंक उनको अतिरिक्त वित्त सुविधा उपलब्ध करा सके। तो इस प्रकार से एक ओर तो ये दिया है, दूसरी ओर 500 बड़े उद्योगों को चयनित करके और उनमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को इस बजट के माध्यम से पूरा करने का एक प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर के उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट एक संतुलित सा बजट है, लेकिन जो वित्तीय बजट के हिसाब से, अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखें, म्यूचुअल फंड वगैरह के हिसाब से देखें, तो उनको बहुत झटके भी पड़े हैं और उसमें निश्चित रूप से उनको बैलेंस होने में कुछ समय लगेगा। वैसे ही कुछ और व्यवस्थाएं इस बजट में ऐसे की गई हैं जिससे जो रियल इस्टेट क्षेत्र है उनको भी झटका लगेगा, क्योंकि भू आधार वगैरह की जो बात की गई है,
तो भू आधार से सारी ज़मीन जो है वो आधार से जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद अभी तक जो बेनामी संपत्ति वगैरह होती थी और जिस प्रकार से कॉलोनाइजेशन किया जाता था, उनको एक झटका पड़ सकता है और इसके लिए थोड़ी सी हलचल मच सकती है। तो एक बार जो वित्तीय बाजार है उसको झटका पड़ने वाला है, और उसके बाद जाकर के ये स्टेबलाइज होगा। इस बजट के वैसे दीर्घगामी अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन अल्पकालिक रूप से इस बजट में कुछ झटके पड़ने की संभावना है। व्यक्तिगत आयकर सीमा को बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर क्या किया? व्यक्तिगत आयकर सीमा को बढ़ाने से जो नीचे तबके के लोग हैं उनको कुछ अधिक लाभ होगा। जो 7 लाख से कम इनकम वाले हैं उनको अधिक लाभ होगा। 15 लाख रुपए की आय तक में 17,500 रुपये, लगभग 1% की छूट बढ़ गई समझ लीजिए, और 15 लाख के ऊपर तो उतनी ही आयकर है, 30% वो रहेगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर बजट में कुछ कमियां दिखाई दे रही है इसमें? महिला सशक्तिकरण को अलग से इनने परिभाषित नहीं किया है। सरकार जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है, लेकिन जो पुराने जितने उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम थे उन पर उन्होंने कोई विशेष बात इसमें नहीं की है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन की बात की जाए तो आपकी ओर से, आपके पूरी संस्था की ओर से इस बजट का क्या स्वागत योग्य बजट है? बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बातें हैं। रोड में इसका अच्छा है। रेल के बारे में कुछ कहा नहीं गया, हालांकि अंतरिम बजट में रेल के लिए एलोकेशन दे दिया गया था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश थी और आगे भी गुंजाइश रहेगी। एक इसमें बात औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये कही गई है कि वहाँ किराया आधारित रहने की व्यवस्थाएं औद्योगिक क्षेत्रों में की जाएगी। तो अभी पीथमपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो वहाँ रहने की व्यवस्था की है। मजदूरों के रहने के लिए आवास व्यवस्था है नहीं। अगर ये व्यवस्था पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी की जाएगी तो इसका लाभ पीथमपुर के मजदूरों को मिलेगा। जी जो बजट पेश किया गया उसका लाइव यूनियन बजट यहाँ AIMP भवन में प्रस्तुत किया गया था, आप भी यहीं उपस्थित हैं। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जो आज का बजट है, वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत की वो इस तरह से की कि हम आगे आने वाले 5 सालों के लिए एक बजट का धरातल बना रहे हैं। मतलब उनका विजन क्लियर है, मोदी सरकार का विजन क्लियर है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसान, युवा, महिला और जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है उसके ऊपर बात करी गई है। बहुत सारा किसानों के लिए एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। कैपेक्स के लिए जो 11,11,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, या हम बात करें युवाओं के लिए, क्योंकि आज हमारे देश में लगभग 29 वर्ष की एवरेज उम्र हो गई है और युवा काफ़ी हैं जिनके लिए इंटर्नशिप की हम बात करें या फिर स्किल्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो देने की बात करें। ये तमाम चीज़ें इस देश को एक विकास की अर्थव्यवस्था का आधार देने वाली है। और कुल मिलाकर जो एक आम लोगों की आस रहती है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, तो उसमें हम देखेंगे कई चीज़ों के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की गई है। मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स हो गए, चार्जर हो गए, उन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसका मतलब ये होगा कि सीधे तौर पर मोबाइल फ़ोन्स की जो प्राइसेस हैं वो कम होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं, उसके अंदर कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया है। जो वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि 4 करोड़ लोगों को लगभग 17,500 रुपये का फ़ायदा होगा, तो 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश के अंदर सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 17,500 रुपये का फ़ायदा, और वो भी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स की इनकम दिखाकर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उस तरह का है। तो ये एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स के ऊपर या F&O के ऊपर जो बात की गई है या कैपिटल गेन टैक्स कम किया गया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन है। और अभी चूँकि ये प्रिलिमिनरी ओपिनियन है, बजट की कॉपी आएगी तो और भी विश्लेषण होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होनी है वो ये बजट उसका आधार बनेगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।